अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गर्मियों का मौसम है। लोग तरबूज़ का इस्तेमाल लाजमन करते हैं। आज की वीडियो में तरबूज़ के पौधे के मुतालिक कुछ बताया जाएगा, फिर फ़वाइद पर रोशनी डाली जाएगी और आखिर में तरबूज़ के नुकसानात बयान किए जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल टॉप फॉर ऑल टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आइए देखते हैं तरबूज़ के फ़वाइद और नुकसानात। तरबूज़ एक बेलदार पौधे पर उगता है। ये हर साल अपने मखसूस मौसम में उगता है। ये फल बुनियादी तौर पर जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखता है। इस पौधे की बेलें 20 फुट तक फैल सकती हैं, इसलिए इसे खुले ज़मीन की ज़रूरत होती है। इसे काफ़ी धूप और काफ़ी पानी की भी ज़रूरत होती है। रोज़ाना तकरीबन 8 से 10 घंटे धूप इस पर पड़नी चाहिए। ये फल मुख्तलिफ़ साइज़ का होता है, लेकिन अक्सर गोल खदरे लंबूतरे होते हैं। इनका एवरेज वेट 9 से 11 किलो तक होता है। तरबूज तकरीबन हर इलाके में पाया जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान, भारत, शिमाली बंगाल, शाम और फ़लस्तीन में इसकी काश्त की जाती है। तरबूज के गूदे की रंगत सुर्ख, जायका शीरीन और मिजाज सर्द तर होता है। अब इसके फ़वाइद पर ज़रा एक नज़र डालते हैं। तरबूज़ मैदे में सफ़रा की मकदार को कम करता है और प्यास को बुझाता है। ख़ुसूसन मई और जून की गर्मी में इसका इस्तेमाल जिस्मानी हरारत और गर्मी कम करने के लिए अक्सीर का दर्जा रखता है। तरबूज़ में पानी ज़्यादा होता है, इस वजह से ये गुर्दे और मसाने की पथरी के अखराज में भी मुआविन साबित होता है। शेखुर रईस बू अली सीना ने तरबूज़ के मुतल्लिक़ लिखा है कि ये मैदे में पहुंचकर इंतहाई फ़ायदेमंद सूरत इख्तियार कर जाता है। इसके बीज जिल्द की सफाई के लिए इंतहाई मुफीद होते हैं और अगर इसके छिलके का लेप पेशानी पर कर दिया जाए तो आँखों के अमराज के लिए मौसर साबित होता है। तरबूज़ सफ़रावी बुखार, सोज़श बोल, सुजाक, यरकान और इसहाल सफ़रावी में मुफीद होता है। जदीद तहकीक से साबित हुआ है कि हाई ब्लड प्रेशर में मगज़ तरबूज़ खाने से बहुत फ़ायदे हासिल होते हैं। तरबूज़ के बीज बदन को फरबा करते हैं। तरबूज़ के इस्तेमाल से आंतों की सख्ती में कमी आती है और शरियानों की लचक भी कायम रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज़ को अक्सर खजूर के साथ तनावल फरमाया करते थे और फरमाते थे कि हम इस खजूर की गर्मी को तरबूज़ की ठंडक के ज़रिए और तरबूज़ की ठंडक को खजूर की गर्मी के ज़रिए ख़त्म करते हैं। अब जानते हैं तरबूज़ के नुकसानात के बारे में। चावल खाने से पहले और बाद में तरबूज़ का इस्तेमाल मुज़र होता है। डॉक्टरों और तबीबों का इस बात पर इत्तेफाक है कि तरबूज़ को खाने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल न किया जाए। ऐसा करने से हैज़ा, पेट दर्द का एहतमाल होता है। ज़्यादा मकदार में तरबूज़ का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। ज़्यादा इस्तेमाल से जिस्म में लाइकोपीन या पोटाशियम की मकदार बढ़ जाती है, जिससे मतली, दस्त, बदहज़मी और पेट फूलने की बीमारी पैदा हो सकती है। इसलिए तरबूज़ का इस्तेमाल एतदाल से करना चाहिए। तरबूज़ खाना खाने से 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद खाना चाहिए। तरबूज़ का मिजाज सर्द तर होता है, इसलिए सर्द मिजाज वालों और बूढ़े लोगों को तरबूज़ खाने से एहतराज़ करना चाहिए, वरना बलगम और जोड़ों के दर्द का इम्कान बढ़ जाता है। तरबूज़ खाने के फ़ौरन बाद शिकंजबीन, दही और कोई शरबत या चाय वगैरह किस्म की चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए।